ठंडी हवा जमी हुई स्टेपी के ऊपर से बह रही है। चारों ओर बर्फ है, सन्नाटा है और एक ऐसा खालीपन जो कभी जीवन से भरा हुआ था। एक समय था जब इस धरती पर हजारों मैमथ चलते थे। उनके भारी कदम बर्फ में गहरे निशान छोड़ते थे। आज यहां सिर्फ एक छोटा सा झुंड बचा है। वे गीली बर्फ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वे अपनी प्रजाति के अंतिम सफर पर है। बर्फ पिघल रही है। सर्दियां अब वैसी नहीं रही और बिना जाने ये विशाल जीव अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। यह कहानी किसी एक दिन की नहीं है। यह किसी एक विस्फोट या किसी एक बड़ी आपदा की कहानी नहीं है। यह कहानी है छोटे छोटे बदलावों की। ऐसे बदलाव जो सदियों में इकट्ठा हुए और जिन्होंने धरती के सबसे विशाल जीवों में से एक को हमेशा के लिए मिटा दिया। इसे समझने के लिए हमें शुरुआत में लौटना होगा। हमें जानना होगा कि मेमथ वास्तव में थे कौन। आज हमारे लिए मेमथ लगभग एक दंतकथा जैसे है। बड़े बड़े बालों से ढके हाथी, लंबे मुड़े हुए दांत, बर्फ और समय में कैद एक खोई हुई दुनिया के प्रतीक। लेकिन हजारों साल पहले मेमथ कोई कहानी नहीं थे। वे रोजमर्रा की जिंदगी थे। वे इंसानों के साथ इसी धरती पर रहते थे। मेमथ आज के हाथियों के बहुत करीबी रिश्तेदार थे। कुछ प्रजातियां बहुत विशाल थीं, कुछ अपेक्षाकृत छोटी। सबसे प्रसिद्ध था वूली मैमथ। यह कंधों तक लगभग 3 मीटर ऊंचा होता था। इसके शरीर पर घने भूरे बालों की परत थी। इन बालों के नीचे मोटी चर्बी थी जो इसे भयानक ठंड से बचाती थी। इसके कान छोटे थे ताकि शरीर की गर्मी बाहर न जाए। इसके दांत लंबे और मुड़े हुए थे, कभी कभी 4 मीटर से भी ज्यादा लंबे। ये दांत सिर्फ हथियार नहीं थे, इनसे यह बर्फ हटाता था, जमीन खोदता था और अपने बच्चों की रक्षा करता था। मैमथ झुंड में रहते थे। माए, उनके बच्चे और युवा नर, वे साथ साथ चलते थे, पीढ़ियों से याद रखे गए पुराने रास्तों पर। वे सूखी घास, काई और जड़ों की तलाश करते थे जो बर्फ के नीचे छिपी होती थीं। आइस एज की दुनिया बहुत कठोर थी। तेज हवाएं, भयानक ठंड, लंबी लंबी सर्द रातें। फिर भी यह दुनिया जीवन से भरी थी। मेमथ अकेले नहीं थे। उनके साथ थे वूली गैंडे, विशाल बाइसन, गुफा भालू और सेबर टूथ बाघ। यह दैत्यों का युग था। इंसानों के लिए मेमथ जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क थे। एक सफल शिकार हफ्तों तक भोजन देता था। मांस खाया जाता था, आग पर भुना जाता था और अलग अलग तरीकों से संभाल कर रखा जाता था। हड्डियों से घर और औजार बनते थे, खाल से कपड़े और तंबू। मेमथ सिर्फ शिकार नहीं थे, वे सम्मान का प्रतीक थे। यूरोप और एशिया की गुफाओं में आज भी उनकी चित्रकारी मिलती है। यह बताती है कि इंसान मेमथ को सिर्फ मारता नहीं था, वह उन्हें देखता था, समझता था और उनके बारे में सोचता था। हजारों सालों तक यह संतुलन बना रहा, लेकिन धरती कभी स्थिर नहीं रहती। करीब 12,000 साल पहले आइस एज धीरे धीरे खत्म होने लगा। तापमान बढ़ने लगा। एक दिन में नहीं, एक साल में नहीं, बल्कि सदियों में। ग्लेशियर पीछे हटने लगे। समुद्र का स्तर बढ़ने लगा। जहां कभी सूखी जमी हुई जमीन थी, वहां पानी भरने लगा। घास के मैदान जंगलों और दलदलों में बदलने लगे। कई जानवर इस बदलाव के साथ खुद को ढाल सके। कुछ ने नए इलाकों में प्रवास किया, लेकिन मेमथ ठंड के विशेषज्ञ थे। उनका शरीर गर्म और गीली दुनिया के लिए नहीं बना था। घास कम होने लगी, पुराने रास्ते टूट गए, बीमारियां फैलने लगीं। कीड़े और परजीवी जो पहले ठंड में मर जाते थे, अब जीवित रहने लगे। हर साल सब कुछ लगभग वैसा ही लगता था, लेकिन सदियों में नुकसान बहुत बड़ा हो गया। झुंड छोटे होने लगे, कुछ आबादियां पूरी तरह गायब हो गई और तभी एक और शक्ति सामने आई, इंसान। इंसान भी बदल रहा था। हथियार बेहद थे, शिकार और ज्यादा संगठित हो गया था। एक मेमथ बहुत ताकतवर होता था। एक हमला इंसान की जान ले सकता था, लेकिन डर उसकी ताकत को कमजोरी बना देता था। चट्टानें, दलदल, जमी हुई झीलें, इंसान ने धरती को हथियार बना लिया। इंसान अकेला कारण नहीं था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर यह घातक साबित हुआ। धीरे धीरे मेमथ खत्म होने लगे। सब एक साथ नहीं, कुछ दूर दराज द्वीपों पर कुछ आबादियां बचीं, जैसे आर्कटिक के द्वीप। वहां छोटे आकार के मेमथ हजारों साल और जिए, लेकिन अकेलापन एक कीमत मांगता है। कम संख्या, कमजोर जीन, एक तूफान, एक बीमारी और सब खत्म।
आखिरी मेहमत अकेला मरा। उसे नहीं पता था कि वो आखिरी है। उसके लिए वह बस एक और ठंडा दिन था, लेकिन धरती के लिए वह एक युग का अंत था। फिर भी मेहमत पूरी तरह गायब नहीं हुए। बर्फ ने उन्हें संभाल कर रखा। साइबेरिया और अलास्का में पूरे पूरे शरीर मिले हैं। बाल, त्वचा, मांस, यहां तक कि आंखें भी। इनसे वैज्ञानिक अतीत को समझते हैं। आज हम उनका डीएनए पढ़ सकते हैं। कुछ लोग उन्हें वापस लाने के सपने देखते हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। असली सवाल यह है कि हमने उनसे क्या सीखा। मेहमत एक वजह से नहीं मरे, कई वजहें थी। जलवायु परिवर्तन, आवास की कमी और इंसानी दखल। आज यही खतरे दूसरे जानवरों पर मंडरा रहे हैं। हाथी, गैंडे, बाघ, ध्रुवीय भालू, जो आज सामान्य लगते हैं लेकिन कल सिर्फ इतिहास बन सकते हैं। मेहमत की कहानी एक चेतावनी है। यह हमें बताती है कि दैत्यों का भी अंत हो सकता है। आज फैसला हमारे हाथ में है। मेहमत चले गए, लेकिन उनकी कहानी अब भी जिंदा है और वह हमसे एक सवाल पूछती है, हम अगला कौन सा जीव बचाएंगे।